बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम नाजरीन को राहिदीन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। नमाज अल्लाह का हुक्म है, कुरान उसका पैगाम है और इबादत ज़िंदगी का असल मकसद है। आओ इन तीनों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और इन वाक़ियात से अपने ईमान को तरोताज़ा करे। हुजूर की मुफारकत में सहाबा का इस्तिराब। 14 रबीउल अव्वल शरीफ 11 सन हिजरी को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में दाखिल किया गया। दफन के बाद सहाबाए किराम और सैयद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए तो उन्होंने फरमाया कि ए गिरोह साहबा, तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को सपुर्द खाक करे। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि ए जिगरे गोशाए रसूल, ए खातून जन्नत, आपने ठीक फरमाया, हम भी यही ख्याल करते हैं कि जिस्म अक़दस को किस तरह सपुर्द खाक करे। इसी गम में हम भी मुब्तला थे, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। शरीयत के हुक्म की बज़ाअवरी के सिवा चाराकार नहीं था। साहबाए किराम की यह हालत थी कि वो हसरत व यास और गमो अंदोहा के हाथों समंदर में गर्क थे। अपने महबूब आका के फिराक व हिजर में निढाल थे। बेचैनी व बेकरारी के आलम में दिल तड़प रहे थे और आंखें अश्क बार थी। हजरत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना तैयबा में उस दिन से बेहतर व नूरानी तर कोई दिन न था जिस दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और मदीना तैयबा में उस दिन से बदतर और तारीख तर कोई दिन नहीं था जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस जहान से पर्दा फरमाया। हुजूर अक़दस जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहलत के साहनेहा ने सहाबाए किराम के दिलों को हिलाकर रख दिया। रंज व गम से उनकी हालत दीगर गो थी। मदीना मुनव्वरा में एक कोहराम मचा हुआ था। हर तरफ उदासी का समा था। नमानक आंखें, सिसकिया और नाले गम की हिचकिया हर शख्स के साथ लाजिम व मलजुम की हैसियत से मुल्हिक थी। आजिले साहबाए किराम मसलन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे साहिबे तहम्मुल की कुव्वते ज़ब्त भी जवाब दे चुकी थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरानी रुख ज़ेबा के दीदार से अब हम महरूम हो गए हैं। यह ख्याल आते ही उनको अपनी ज़िंदगी बोझ मालूम होती थी। एक तेरे रुख की रोशनी चैन है दो जहां की, इंस का उन्स ही से है, जान की वो ही जान है। साहबाए किराम पर अपने महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फिराक इतना शाख था कि किसी के आंसू की धारा थम नहीं रही थी। महबूब आका के बगैर जीना ही उनके लिए दुश्वार था। जिसे देखे वो शिकस्त हाल और शिकस्त खातिर है। हर एक चेहरे का रंग उतरा नजर आता। करारे जान व दिल रुखसत हो गए हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो तलवार तान ली और फरमाया कि जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, मैं उनकी गर्दन उड़ा दूंगा। कौन किसको संभाले, कौन किसको तसल्ली दे, कौन किसकी मातम पुरसी करे। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदीना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तरिब व बेकरार साहबाए किराम की जमात को संभाला। खिलाफत सिद्दीकी में फितने का तूफान। बेइत्तेफाक राय जमीउल मोमिनीन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। तमाम साहबाए किराम ने आपके हाथ पर बैत की। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने महबूब आका व जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुफारकत में सदमे बहार भी नहीं हुए थे और आपने भी पूरी तरह उमूर खिलाफत का इंतज़ाम भी नहीं फरमाया था कि फितनों की आंधी शुरू हुई। अरब के कुछ कबाइल ने ज़कात का इनकार किया। नबूवत के झूठे दावेदार उठ खड़े हुए। मुनाफिकों ने भी सर उठाया। ईसाइयों ने अरब के यहूद व कुफ़ार की इस तरकियत में मदीना मुनव्वरा पर हमला की तैयारी शुरू कर दी। हालात की संगीनी और वक्त की बेरहमी देखकर मुसलमानों में बेचैनी व एहतिराब की कैफियत रुनुमा हुई। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क नहीं घबराए। आपके पाए इस्तिकामत में जर्रा बराबर भी लर्जिश नहीं वाक़ हुई, बल्कि कामिले अज़्म व एतमाद के साथ हर फितने का सद्देबाब और मुकाबला करने पर आमादा हो गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्तिक़ाल महकम और यकीन पुख्ता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मज़कूर फितना की
खबर मदीना मुनव्वरा पहुंची तो बाद सहाबा इकराम ने मशवरा दिया कि जब तक ये फितने थम न जाए आप हजरत ओसामा के लश्कर को मुल्क शाम की मुहिम पर रवाना न फरमाए बल्कि मदीना मुनव्वरा में वापस बुला ले, क्योंकि इस नाजुक वक्त में दुश्मन इस्लाम को मालूम हो गया कि लश्कर इस्लाम मदीना से बाहर गया हुआ है तो उनके हौसले बढ़ेंगे और वो दिलेर होकर रखना अंदाजी और फितना परवरी में सरगर्म होंगे। वो इस वक्त हजरत ओसामा के लश्कर का मदीना में मौजूद रहना ज़रूरी है ताकि मुनाफिक व मुर्तदीन पर रोब रहे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सरगोबी में लश्कर काम भी आए। लेकिन आमिरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इश्क़ रसूल और इताअत फरमान नबी पर हज़ार दाद व तहसीन आपने फरमाया कि जिस लश्कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया है अबू बकर में जुर्रत व ताकत नहीं कि इसे वापस बुला ले। जिस लश्कर को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया है वो रवाना होकर रहेगा, हालात जैसे भी हो वह हरगिज़ नहीं रुकेंगे। अगर मुझे मालूम हो जाए कि लश्कर ओसामा भेजने से भी मुर्तद का लुकमा बन जाऊंगा तब भी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रवाना करदा लश्कर वापस नहीं बुलाऊंगा। चुनांचे आपने हजरत ओसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुल्क शाम की जानिब रवाना फरमाया। हजरत ओसामा माह रब्बिल आखिर 11 सन हिजरी में रवाना हुए। मकाम अबना में ईसाइयों के लश्कर से जबरदस्त मुकाबला हुआ, काफ़ी तादाद में ईसाई कत्ल हुए। हजरत ओसामा बिन जैद बिन हारसा ने अपने वालिद के कातिल को भी कत्ल किया और कसीर मिकदार में माल गनीमत हासिल करके 40 दिन के बाद मदीना मुनव्वरा फातिहाना शान से वापस आए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी पामर्दी से तमाम फितना का इस्तिसाला फरमाया। जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार करके नसे क़तई यानी कुरान के शरई हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उनके साथ हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी किस्म की नरमी या रियायत नहीं बरती बल्कि सख्ती से पेश आए। आपकी सख्ती देखकर बाद साहबा ने मशवरा देते हुए अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त इस्लाम बहुत ही नाजुक हालात से दो चार है, लिहाजा आप नरमी इख्तियार फरमाए तो बेहतर है। इस वक्त मसलहत का तकाजा यही है कि सख्ती ना की जाए। उस वक्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में रस्सी का एक टुकड़ा भी बतौर ज़कात अदा करता था लेकिन आप देने से इनकार करता है तो उसके लिए मेरी तलवार है, यानी उससे मैं जंग करूँगा। चुनांचे आपने बड़ी उलुल आज़मी और साबित कदमी से ज़कात देने से इनकार करने वालों के साथ सख्ती से काम लिया और फितना एतदाद का सर कुचल कर रख दिया। मुर्तदीन ने सिरे इस्लाम कबूल किया और तमाम इस्लामी अहकाम पर अमल पैरा हुए। नबूवत के झूठे दावेदार मुसलमा बिन समाम अल मारूफ, मुसलमातुल कज़्ज़ाब, असवद बिन काब अंसी, तलिहा बिन खवैलिद अज़दी, सबा बिनत अल हारिस बिन सवैद तमीम की सरगोबी में इस्तिसाला में अज़्म मुहकम से काम लिया। मुसलमातुल कज़्ज़ाब जंग इमामा में मारा गया। उसकी बीवी सबा बिनत अल हारिस एक जजीरा में छुप गई और हलाक हो गई। असवद बिन काब अंसी हजरत इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लश्कर के साथ लड़ते हुए मारा गया और तलिहा बिन खवैलिद अज़दी मुल्क शाम भाग गया। तलिहा बिन खवैलिद अज़दी ने खिलाफत फारूकी में इस्लाम कबूल किया, दिल से ईमान पर कायम रहा और इस्लामी लश्कर में शामिल होकर जिहाद करते हुए जंगे नहाविंद में शहादत पाई। तलिहा बिनत खवैलिद अज़दी का वापस इस्लाम कबूल करने का तफसील हाल फाते तरबिलिस सुर कैसरिया वगैरह उन्वान के तहत मज़कूर है। तो नाजरीन, दीन की बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हो तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।